बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसको पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा एक वसी सा टॉपिक है, लिहाजा हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने जा रहे हैं। जिस तरह मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ ना, तो ये स्लाइड इसका जो है ना पहला पोर्शन जो है या पहला हिस्सा जो है इसको कहते हैं क्लस्टर ए। इसी तरह क्लस्टर बी है, क्लस्टर सी भी है, और तीनों क्लस्टर में अपने अपने जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रांचेस में डिवाइड हुई है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लस्टर ए। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या है? एक साइकोलॉजिकल बीमारी है जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल इंसान को सामने आते हैं और इसका इलाज भी मुमकिन है। साइकाट्रिक के पास जाना पड़ता है और इसके लिए मेडिसिन भी लेनी पड़ती है, और हर एक मसले का ठीक होने का अपना एक ड्यूरेशन होता है जो डॉक्टर ही बेहतर आपको बता सकता है। इसका जो सबसे पहला पार्ट है इसको ऑड या इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और इसमें क्या होता है, मतलब इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो सिम्टम्स ये है कि इसमें मरीज़ जो है ना बिला वजह लोगों पे शक कर रहा होता है, और मतलब इंटरेक्शन में उसको मसले मसाइल होते हैं। तब उसके सामने अगर कोई बात करे ना और वो बात मामूली सी भी नेगेटिव हो, मतलब अगर कोई कहे कि लोग झूठ बोलते हैं या लोग रिश्वत लेते हैं या लोग इस तरह करते हैं, और ये सुने तो ये वो बात अपने ऊपर ले लेता है कि ये तो मेरी तरफ इशारा कर रहा है। तो इस तरह की नेगेटिविटी जहन में होती है और हर नेगेटिव बात जो है ना लोगों की मुंह से सुन के वो अपने ऊपर ले लेता है। उसको शक होता है कि ये मेरा रिश्ता करीबी रिश्ता, चाहे भाई का हो, बहन का हो, मतलब कज़न का हो, चचा का हो, मामू का हो, लेकिन ये सोचता है कि ये मेरे साथ जो है ना वो फेयर नहीं है, मेरे साथ तो नाइंसाफ़ी कर रहा है, फेयर नहीं है, मुखलिस नहीं है। तो इसी वजह से उसकी हर एक बात पे वो शक करता है। और अगर सामने वाले को महसूस हो कि मतलब ये तो मुझ पे बिलावजह शक कर रहा है, वो एक्सप्लेनेशन करना चाहे कि मेरा मतलब जो है ना वो इस तरह है, मैं आपके साथ बिल्कुल मुखलिस हूँ, फ़लाँ फ़लाँ जगह अगर मैंने इस तरह चाहा है तो आपकी भलाई के लिए चाहे, लेकिन किसी भी तरह इसने कन्विंस नहीं होना। ये दिल ही दिल में वो उसको जवाब देता रहता है, लेकिन कन्विंस कभी नहीं होता। तो क्लस्टर ए में जो ऑड या इसेंट्रिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है ना, वो इसी किस्म का होता है। अच्छा, दूसरा जो है ना इसका क्लस्टर ए में दूसरा सेक्शन इसका जो है ना वो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसको एसपीडी भी कहते हैं। ये भी रिलेशनशिप के बारे में है कि माशरती रिश्तों पे ये यकीन नहीं रखता। इस तरह इंटरेक्शन में रिश्ते बनते हैं ना, कोई दोस्त बन जाता है, कोई मतलब जानने वाला, हर एक के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता है, दुनिया है, यहाँ रहना पड़ता है, लेकिन ये तो इंटरेक्शन करता नहीं है, और अगर करता भी है तो उसमें वो जज्बात नहीं होते जो होने चाहिए। ये सिर्फ खुदबीन होता है, बस अपने आप के बारे में सोचता है और अपना आप ही नज़र आता है, और दूसरे लोगों को ये कबूल नहीं करता, और ना उनकी तरफ से जो कोई मतलब अट्रैक्शन हो, ना कोई जज्बाती अट्रैक्शन हो किसी के साथ, वो नहीं रखता। ये बस एक ही हालत में अपने एक सोच में मगन रहता है, और लोगों के साथ इसकी दिलचस्पी बिल्कुल नहीं होती। और जज्बात के हवाले से अगर हम बात करें तो ये इस तरह होता है, मतलब अगर हमारे अपनों में या चाहने वालों में या ब्लड रिलेशन में कोई खुदा न खास्ता कोई गम आ जाए, कोई खुशी आ जाए, तो उसके साथ उसी तरह के हम इमोशंस रखते हैं। मतलब अगर किसी मतलब ब्लड रिलेशन में हमारी कोई खुशी है तो हम भी उसी तरह खुश होते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई गमी है तो उसके साथ उसी तरह हम वो मनाते हैं। तो ये इस तरह नहीं करता, ना तो ये किसी के बारे में, किसी की खुशी में खुशी महसूस करता है, और ना किसी के गम में गम महसूस करता है। और इसको तकलीफ़ होती है कि लोगों के सामने या लोगों के साथ बैठ के ना ये इसको तकलीफ़ महसूस होती है। तीसरी जो इसकी किस्म है वो है स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जिस तरह स्लाइड में दिखाया जा रहा है, ये
इस तरह की एक सिचुएशन है कि इसमें लोग अगर इस बीमारी का शिकार हो जाए तो वो गैर मामूली सोच रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो, जिसको हम कहते हैं ना उर्दू में कि गैर मरई क़ुव्वतों के साथ, वो उसके तस्वर में इस तरह होता है कि उनके साथ गैर मरई क़ुव्वतें हैं और वो उनके साथ बातें करता है, उनके साथ जो है ना वो डीलिंग करता है, वो उनके लिए काम करते हैं, ये इनके फरमाबरदार है या इनके दोस्त हैं, जो कुछ भी है। बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि वो मतलब एक महफ़िल में लोगों के सामने बैठ के वो उस दूसरी मखलूक के साथ वो इस तरह महसूस कर रहा होता है कि मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ, जिसको सुपर नेचुरल मतलब कहते हैं ना, उसी उसी हालत में चला जाता है और सुपर नेचुरल लोगों के साथ या मतलब इनको जो मखलूक नज़र आती है, इनके ज़हन में नफसियाती तौर पर असल में वो होती नहीं है। लेकिन ये चूँकि एक बीमारी है तो इसको इस तरह लगता है कि मेरे साथ वो बैठे हैं या मतलब वो मेरे सामने हैं या मुझे नज़र आ रहे हैं या मेरे मेरे साथ बातें कर रहे हैं। तो ये तो बातें करते रहते हैं उनके साथ, लेकिन बाज़ औक़ात ये लोगों के सामने ही उनके साथ बातों में लग जाता है। तो इस तरह महसूस करना कि मतलब मेरे साथ जो सुपर नेचुरल जो क़ुव्वतें हैं वो हैं और मैं उनके साथ बातें कर रहा हूँ, तो इस तरह महसूस करना जो है ना, इसको टाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं। और ये तीनों जो किस्म है, इलाज तो सबकी मुमकिन है, लेकिन ये थर्ड जो किस्म है इसकी इलाज ज़रा प्रोलॉन्ग होती है। और मैं एक बार फिर से कह दूँ, अगर किसी में ख़ुद या किसी के मतलब रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन में कोई इस तरह के मसाइल हो तो बर वक्त साइकाट्रिक के पास जाना चाहिए और इसके लिए मेडिकेशन ज़रूरी है। और मतलब मसाइल अगर छोटे हो तो वो तो हम साइकोफिजियोथेरेपी के ज़रिए, मतलब जिसको काउंसलिंग कहते हैं, वो उसके ज़रिए भी हम हल कर सकते हैं। लेकिन अगर मसला बड़ा हो तो फिर साइकाट्रिक के पास जाना ज़रूरी होता है और इसके लिए प्रॉपर मेडिकेशन ज़रूरी होती है। अस्सलाम वालेकुम।